नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप सभी जानना भी चाहते हैं और ये जानना जरूरी भी है आपके लिए। और वो क्या है कि आखिर नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि नोट्स की इम्पॉर्टेंस जो है ना वो हर स्तर पर बहुत जरूरी है। चाहे आप एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यानी सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी अन्य परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के सेशन में बहुत छोटा सा सेशन है और आज के सेशन में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा नोट्स बनाएं जिससे हमारी परीक्षा क्वालिफाई हो जाए, वो चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो। इसमें हमारा नोट्स कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन का विषय यही होता है कि नोट्स आखिर बने कैसे। तो चलिए इस छोटे से सेशन में यही जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, नोट्स जो बनते हैं ना वो कई स्टेजेस पर बनते हैं। जैसे आप अगर लॉ के स्टूडेंट हैं तो लॉ के स्टूडेंट जब आप लॉ कर रहे होंगे उस समय भी आपको नोट्स की जरूरत पड़ती होगी, सेमेस्टर का एग्जाम देना है। एक वो स्टूडेंट भी होता है जो सेमेस्टर के एग्जाम के लिए नोट्स नहीं, वो जुडिशियरी के मेंस के पर्पज के लिए ही नोट्स बनाना चाह रहा है, लेकिन अभी प्रिपरेशन का वो बहुत प्राइमरी लेवल पर है, मतलब इसकी शुरुआत है उस समय नोट्स बनाना। और एक वो नोट्स बनाना है जब स्टूडेंट की थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है, अब तब वो नोट्स बनाए। तो देखिए, इसमें 3 कैटेगरी के हमने नोट्स की बात की। अभी 3 कैटेगरी के नोट्स की जो बात की उसमें पहले तो एक प्राइमरी लेवल पर हो गया। अब ये प्राइमरी लेवल पर होने का मतलब दोनों एक ही है कि जैसे सेमेस्टर का एग्जाम आप देने के लिए बना रहे हैं या आप जुडिशियरी की प्रिपरेशन करना की शुरुआत कर रहे हैं, तब नोट्स बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा लेवल वो है कि जब आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो गई तब आप एक गुड नोट्स बनाइए। ठीक है, गुड नोट्स इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये नोट्स आपके सिलेक्शन में मदद करेगा, यही आपका मेन नोट्स है। और उसके अलावा फिर एक और नोट्स बनेगा जो आपका शार्ट नोट्स कहलाएगा, शार्ट नोट्स कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए हम इन पर चर्चा करते हैं कि कैसे बने नोट्स का। ये तीनों लेवल एक अच्छे स्टूडेंट को पार करना ही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट में ये भी होते हैं कि वो रोज नोट्स बदलते हैं, मतलब हर साल एक नया नोट्स। नहीं, नोट्स बहुत बदलना नहीं चाहिए। तो कैसे नहीं बदलें, देखिए, प्राइमरी लेवल पर जब आप नोट्स बनाते हैं, प्राइमरी लेवल का मतलब वो कि जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप जुडिशियरी के पर्पज के लिए ही नोट्स बना रहे हैं, तो कैसा नोट्स बनाएं। तो प्राइमरी लेवल पर जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको सारे टॉपिक्स पर नोट्स नहीं बनाने, एक एक सेक्शन पर नोट्स नहीं बनाने, और बनाने की कोशिश भी मत करिएगा, वो ठीक नहीं होता है। सबसे पहले जो क्या होता है, मेन जो उसके टॉपिक हैं, मेन जो टॉपिक हैं उस टॉपिक पर ही केवल नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए आप बीएनएसएस या कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो स्टूडेंट को पता ही होता है कि मेन टॉपिक क्या है। जैसे फंडामेंटल राइट है, प्रेसिडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, अमेंडमेंट हो गया, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हो गया। इसी तरीके से 10-5 टॉपिक होते हैं जो मेन है। तो कोशिश करिए कि जो मुख्य टॉपिक हैं उस पर नोट्स बनाइए और पूरा डिटेल में नोट्स बनाइए। डिटेल समझते हैं क्या है? डिटेल का मतलब ये कि जब किसी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में जो एक एक हेडिंग्स आप बनाते हैं, हेडिंग्स के भीतर भी बात लिखिए जो आपको लिखनी जरूरी समझ में आ रही है। तो संक्षेप में ही रहे लेकिन वो हेडिंग्स के भीतर भी बातें रहें, केसेस भी रहें, केस के थोड़े बहुत फैक्ट भी रहने चाहिए उसमें। तो वो जो पहला नोट्स होता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनता है, ये होता है, और इसको आप बना जाइए। इसमें बहुत फॉर्मेशन के चक्कर में मत पड़िए, पहले आप नोट्स बना जाइए, जो नोट्स बनाने का तरीका है। फिर उसके बाद ये पहली बार जब आप इतना पढ़ जाएंगे, इतने का नोट्स बना जाएंगे, तब उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट के बारे में एक नॉलेज हो जाएगी ठीक ठाक। अब आपको नोट्स बनाना है जो आपको जुडिशियरी के पर्पज के लिए नोट्स बनाना है। तो अभी तो आपने केवल मुख्य चीजों पर नोट्स बनाए, दूसरे एफर्ट में जब आप नोट्स बनाएंगे यही आपका मेन नोट्स होगा। एक्चुअल में यही नोट्स है आपका। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि इसमें आपको एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने बनाया है उस पर तो बनेगा ही बनेगा,
उसके अलावा अतिरिक्त टॉपिक पर भी नोट्स बनेंगे। संक्षेप में रहेगा, जैसे कि कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट है तो सेक्शन के कुछ बातें आपने उसमें लिख ली, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी लिख लिए, और मेन टॉपिक पर तो लिखे ही। लेकिन जितना डिटेल में ये नोट्स था उतने डिटेल में ये नोट्स नहीं होगा, क्योंकि ये केवल मेन टॉपिक पर था और ये उससे ज्यादा विषय को कवर करेगा। तो इसलिए अब इस पर जो नोट्स बनाएंगे वो उतना डिटेल में नहीं होगा। जैसे सपोज दैट हम पिछले लेक्चर में हमने डाइंग डिक्लेरेशन का एक दिखाया था टॉपिक आप लोगों को, और उसी के संबंध में आपसे बात की थी। तो अब उतना डिटेल में नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, अब जैसे मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन अगर आप लिख रहे हैं, डाइंग डिक्लेरेशन पर नोट्स बना रहे हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन पर नोट्स बनाते समय आपको क्या लिखना है, पहले मीनिंग लिखनी है। तो मीनिंग लिखनी है तो मीनिंग के बारे में, उसकी मीनिंग क्या है वो भी आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे जैसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये भी लिखेंगे। फिर उसके बाद एसेंशियल लिखेंगे, एसेंशियल में कौन कौन से एसेंशियल है और किस एसेंशियल में कौन सी केस डालनी है ये भी आप लिखेंगे। उसके अलावा और भी बातें, जैसे एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया गया स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है कि नहीं, या इसी प्रकार की अन्य चीजें, डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियल वैल्यू क्या है, कौन से केस में क्या बात कही गई थी, ये सारी बातें इस मेन नोट्स में होंगी। और नोट्स बनाते समय आपको एक चीज और ध्यान रखना है, स्पेस दे के नोट्स बनाना है। कोई नोट्स कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हमेशा एकदम हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को इस पेज के इस कोने से लेके उस कोने तक बनाना, ऐसा नोट्स मत बनाइए। नोट्स में हमेशा स्पेस रहे, बल्कि एक टॉपिक जब कंप्लीट हो तो एक पेज छोड़ दीजिए। इससे होगा क्या कि आपको नोट्स को अपडेट करने की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, और नोट्स कभी कंप्लीट नहीं होता, उसमें हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। तो ये आपका नोट्स बना, जो आपने क्या किया, इसमें क्या क्या चीजें लाए, जो किसी भी एक्ट के, किसी भी लॉ के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस किया उसमें, और उससे जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कभी कभी मेंस में आ जाते हैं और कभी कभी प्री के एरिया को कवर करते हैं, उसको बनाया। सारे सेक्शन पर नोट्स इसमें भी नहीं बनाने, नहीं तो ये भी बुक हो जाएगा, फिर नोट्स का आएगा। तो इसमें इस प्रकार का करना है। फिर उसके बाद शार्ट नोट बनाना है। अब शार्ट नोट में क्या लिखना बच गया, ये तो आपने खुद ही शार्ट करवा दिया था। नहीं, ये हमने बहुत शार्ट नहीं करवाया था, हमने बताया था कि हेडिंग में बातें लिखिए, केस लिखिए, केस के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख दीजिए, उतना लिखिए जिससे आपको उसके बारे में पूरा आइडिया हो। अब जब ये शार्ट नोट होता है ना, तो शार्ट नोट भी बनाना पड़ता है अलग से। शार्ट नोट के लिए क्या करना है आपको, केवल जैसे डीडी डाइंग डिक्लेरेशन पर हमने किया, तो आपने केवल शार्ट नोट में क्या कर दिया, मीनिंग क्या होगी वो नहीं लिखने की जरूरत है। फिर आपने प्रिंसिपल लिख दिया, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फिर उसके बाद एसेंशियल लिख दिया, एसेंशियल लिख दिया। अब एसेंशियल में 2 या 3 एसेंशियल या 5 एसेंशियल जितने भी हैं, आपने 1 2 3 4 जितने भी हैं नंबरिंग कर दी। अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल सकता हूं, आपको लग रहा है कि ये एसेंशियल मैं भूल भी सकता हूं, तो एसेंशियल भी लिख दीजिए यहां पर, एक्सप्लेन बिल्कुल मत करिए। और फिर उसके बाद उस एसेंशियल के संबंध में केस जितने भी रिलेटेड हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, केस के हिंट लिख लीजिए। इसी तरीके से एविडेंशियल वैल्यू लिख लीजिए। तो अब क्या होगा, ये जो नोट शार्ट नोट्स बनता है सब्जेक्ट का, वो शार्ट नोट आपके पूरे, जैसे आपने 75 पेज में आपने बनाया या 100 पेज में आपने बीएनएसएस का नोट्स बना लिया, तो अब रिवाइज करने के लिए आपको उतना करना पड़ेगा ना। और मेंस की परीक्षा जब आप देते हैं तो एक एक दिन में 4-4 सब्जेक्ट का टेस्ट और पेपर होता है, कैसे आप उतना रिवाइज कर पाएंगे। वहां पे काम करता है ये नोट्स। ये नोट्स आपको एक सब्जेक्ट का 10 पन्ने से ज्यादा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। जितना कम से कम जगह में आप इसको बना जाइए, केवल हिंट लिखिए, उसमें एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना है। कितना भी बड़ा टॉपिक हो, 1 पेज या 1.25 पेज या 1.5 पेज से ज्यादा उसका नोट्स नहीं होना चाहिए। तो ये रखिए और ये रखिए, इसी से पढ़ाई करिए। अब मैंने बेयर छुड़वाया है, अब बेयर पर आते हैं। हमने यहां कहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, और उसके अलावा क्या करना है, उससे कम इंपॉर्टेंट, जहां से अक्सर मेंस में प्रश्न बन जाते हैं और नहीं भी बनते लेकिन प्री में बनते हैं, वो बना लिया। लेकिन प्री के सारे एरिया को आपने कवर नहीं किया। तो अब ये जो बेयर एक्ट है, अब आपको बेयर एक्ट पकड़ना है। और बेयर एक्ट में जितनी भी जगह से प्री के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपने उसका नोट्स बनाया है अथवा उसका नोट्स नहीं बनाया है, दोनों ही स्थितियों में आपको उस बेयर एक्ट की चीजों को अंडरलाइन करना है। चाहे आप रेड पेन से कर लीजिए, वैसे सबसे अच्छा होता है हाइलाइटर यूज करिए।
हाइलाइटर यूज करिए जिससे वो अक्षर उभर के सामने आए। कि रिवीजन करें ना तो आपको पेज की अन्य बातों पर ध्यान ही ना जाए, केवल उसी बात पर सीधे ध्यान जाए। तो बेयर एक्ट को अंडरलाइन पूरा करना है। उसके अलावा उससे जो लीडिंग केसेस जो प्री में पूछी जाती हैं, बेयर में ही छोटा छोटा करके उस टॉपिक को, उस सेक्शन को लिख डालिए, एकदम रंग डालिए बेयर एक्ट को, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा रंगले से फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो जो जरूरी चीजें हैं उसमें केस वगैरह आप मेंशन कर दीजिए। कोई प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत किसी धारा पर बेस्ड है, उस सिद्धांत वगैरह हिंट करते जाइए, ताकि प्री का बहुत सारा काम आपका बेयर एक्ट ठीक कर जाए। क्योंकि प्री के लिए बेयर एक्ट पर कमांड होना चाहिए और प्लस लीडिंग केसेस पता होनी चाहिए, कुछ प्रिंसिपल पता होना चाहिए, प्री निकल जाता है। तो प्री के लिए ये भी एक जरूरी चीज है कि बेयर एक्ट में आपका लिखा होना चाहिए, रंगा होना चाहिए, और हर बात जो बेयर में लिखी है उसको नोट्स में मत लिखिए, बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारी बातें बेयर एक्ट में रहने देना चाहिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो बेयर की वो प्रोविजन जहां को आपने हाईलाइट किया हुआ है उसके अगल बगल की भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, और दिखाई देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी रंगी हुई चीज ना आके उसके बगल की चीज आ जाती है, तो उसमें भी वो मदद करता है। तो इसलिए बेयर एक्ट भी करना है, आपको ये नोट्स बनाना है, आपको ये नोट्स बनाना है। ये नोट्स तो मूल रूप से मेंस में काम करता है, लेकिन ये प्री और मेंस दोनों में काम करता है। ये वाला शुरू में है आपको इसलिए ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में पता हो जाए, क्योंकि पहली बार में कोई परफेक्ट नोट्स नहीं बना सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जैसे प्री की परीक्षा होती है ना, उसी तरीके से पहली बार जब आप नोट्स बनाइए तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाइए। तो ये आपको करना है। और क्या नहीं करना है, तो एक चीज जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर के रूप में नोट्स बनाएं या फिर टॉपिक वाइज बनाएं। नोट्स आपका टॉपिक वाइज ही रहना चाहिए, क्वेश्चन आंसर के नोट्स नहीं बनाए जाते। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो कितने क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं दिमाग में? नहीं कर सकते, आप उसको फ्रेम ही नहीं कर सकते। इसलिए टॉपिक पर ही नोट्स बनाइए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से करिए। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों, उससे आप जो है टॉपिक पढ़ लिए तो उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके प्रैक्टिस करें। अब आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं तो हमारे टॉपिक से तो सीधे सीधे प्रश्न बन ही नहीं पा रहे हैं। उसमें आपको एक बहुत जरूरी काम करना है, 10% फार्मूला। 10% फार्मूला का मतलब यह होता है कि आपको उस मेंस की परीक्षा के 10% क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, या जिसका सॉल्यूशन केवल पेपर बनाने के वाले के पास होता है, या जो प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते, उसके चक्कर में अपना समय मत बर्बाद करिए। क्योंकि इस 10% के चक्कर में आप जितना समय बर्बाद करेंगे उतनी समय में आप 3 प्रश्नों को, 3 टॉपिक को, या इससे भी ज्यादा समय को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, उस पर नोट्स बना सकते हैं। तो इसलिए 10% को छोड़ देना, चाहे वो प्री है चाहे मेंस है, उसका टारगेट नहीं होता। टारगेट हमेशा 90% का करेंगे तो आपका 90% से भी अच्छा नंबर आ सकता है। लेकिन अगर आप इन 10% को जो टारगेट करता है उसका जरूर खराब होता है, क्योंकि वो उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता जो इजिली अवेलेबल है। उन चीजों पर उसका ध्यान ज्यादा जाता है जो अवेलेबल नहीं है, तो उसमें समय और दिमाग दोनों खराब होता है। तो ये सारे डाउट्स जो हमको समझ में आ रहे थे वो हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, कि क्वेश्चन आंसर के रूप में नोट्स नहीं बनाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर के रूप में करने। ठीक, कि एक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम लिख के देखेंगे। और लिख के कैसे देखेंगे? टाइम फिक्स करके, कि जैसे आपने 15 से 20 मिनट लिया क्वेश्चन को लिखने के लिए, उतने टाइम में ही लिखिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेंस में बहुत बड़ा रोल करता है। हमने कहा कि नोट्स में स्पेस देके हमेशा बनाना है, ताकि आप उसको अपडेट कर सके। रिसेंट केस आ रही है, कोई कहीं से कोई नई बात पता चल रही है, तो उस बात को आप उसमें मेंशन कर सकें, ये भी ध्यान रखना है। तो स्पेस देके नोट्स बनाना है। अपडेट करते रहना है नोट्स को हमेशा। स्पेस दिए रहेंगे तो आपको संभावना रहेगी कि उसको अपडेट कर सकते हैं, नई चीज कोई आ जाए, कोई अमेंडमेंट हो जाए तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करते रह सकते हैं, और आपको नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं बल्कि प्री के लिए भी बहुत रामबाण साबित होगा। उम्मीद है कि मैंने थोड़ी जल्दी बहुत सारी बातें आपसे कर दी, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा लगा हो कि हमको जल्दी हो गया। तो ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, इस वजह से मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी।
और अगर आपको बात नहीं क्लियर हुई है तो एक बार जरूर देखिएगा। अगर इतनी बातों को, इन फार्मूला को जितनी मैंने बताया, जैसे 10% पर ध्यान नहीं देना है, नोट्स बनाने में इन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नोट्स बदलिए मत कि ये कंप्लीट हो गया फिर अगले साल फिर नया नोट्स, नहीं, एक नोट्स ही होना चाहिए ये वाला, और फिर उसके बाद उसमें कभी बदलाव ना हो, केवल चीजें उसमें ऐड होती रहें लेकिन बदलाव ना हो। नोट्स हमेशा सुंदर राइटिंग में बनाइए, साफ साफ बनाइए, स्केच पेन यूज करिए, हाइलाइटर यूज करिए, रेड पेन यूज करिए, लेकिन नोट्स बहुत सुंदर देखने में भी लगना चाहिए कि ताकि पढ़ने का मन करे, और जो चीज आंखों को ज्यादा दिखाई देती है वो ज्यादा देर तक रहती है दिमाग में। तो ये बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा। राइटिंग चाहे जैसी भी होगी, लेकिन उसी राइटिंग में आपको नोट्स को साफ सुथरा और अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। ये वाली चीज भी आपको जरूर करनी है, 60 नोट बनाना है कि पूरा टॉपिक का समरी आपने एक पेज में कर लिया, तो ऐसा करते रहिए। बाकी जो हमको समझ में आएगा वो बीच बीच में मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। ये एक बहुत जरूरी चीज था, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट जो लायक हैं, जो मेहनती हैं, जिनका सब्जेक्ट भी तैयार है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से फेल हो जाते हैं। मेंस की परीक्षा देने वाले बच्चे इस बात को बहुत बखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नॉलेज से बड़ा रोल करता है मेंस की परीक्षा में। तो उम्मीद है कि आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे और कमेंट करेंगे कि और क्या आपको हमसे अपेक्षा है और आप हमसे क्या चाहते हैं। चलिए, लास्ट में मैं ये भी बात बता दूं आप लोगों को कि ये राय जुडिशियल क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए हर तरीके के, जो स्टूडेंट चाहे बिगिनर हैं, चाहे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन बैच और क्रैश कोर्स लेके आती है और हमेशा चलता रहता है। आप देखेंगे कि नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है उस पर लिखा भी होगा कि PCSJ हो, हायर जुडिशियल सर्विस हो, APO हो, सबका बैच यहाँ पर अवेलेबल है, और वो भी इंस्टॉलमेंट, इजी इंस्टॉलमेंट पर है, जो 1197 रुपए पर मंथ के इंस्टॉलमेंट पर भी हो। इतना सस्ता और इतनी अच्छी पढ़ाई मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कहीं होती होगी। चलिए, आप लोगों का इसी तरीके से विश्वास बना रहे हमारे प्रति, और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको पता चल पाए कि आपको और किस चीज की जरूरत है। थैंक यू।